This is your question number 20, that is 2.20. The nearest star to our solar system is 4.29 light years away. How much is this distance in terms of parsecs? How much parallax would this star named Alpha Centauri show when viewed from two locations of the Earth 6 months apart in its orbit around the Sun? तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी स्टार दी हुई है लाइट ईयर के अंदर, हमें बताना है कि ये पारसेक में कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 लाइट ईयर पहले मालूम होना चाहिए। तो 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और 1 पारसेक का रिलेशन इन मीटर इज़ इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, तो हम इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पर इन दो रिलेशन का यूज़ कर कर हम पारसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें 4.29, तो लाइट ईयर कितना हो जाएगा इसके बराबर, दैट इज़ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और मीटर अगर निकालना है, मीटर को हमें पारसेक में कन्वर्ट करना है, तो उसको नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये पारसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4.29 इंटू 9.46 10⁻15 और डिवाइड कर देंगे इसको हम 3.08 से, 3.08। अब ये बन जाएगा आपका पारसेक। तो जैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.32 पारसेक। तो इतना जो है पारसेक में ये 1.32 पारसेक होगा। ठीक है, तो पहला तो आंसर ये हो गया। अब दूसरा इसके अंदर एक पार्ट और है कि अगर सन के ऑर्बिट में, ऐसे सन के ऑर्बिट में अर्थ इस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है और यहाँ पर ये दो अपोजिट एंड पर आफ्टर 6 मंथ के बाद इन दो अपोजिट एंड पर होती है। तो अगर हम इन दो अपोजिट एंड्स को लें अर्थ के एज अ बेस लाइन, है ना, और इतनी दूरी पर हम उसी स्टार को कंसिडर करें, सपोज यहाँ पर है, तो ये कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये एक पैरालैक्टिक एंगल बनेगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, वो कितना होगा ये हमें बताना है। कब? जब ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, इन पारसेक में आ रही है 1.32 पारसेक। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ से यहाँ तक भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो बेस हो जाएगी, बेसिस जो इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो थीटा हम निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगा आपका आर्क लेंथ जो होता है आपका 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस होगी यहाँ पर ये 1.32 पारसेक। बस हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें देखेंगे 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1.32 से, और यहाँ पर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 पारसेक। तो ये हम जानते हैं कि अगर हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी 1 AU से अगर हम कोई एंगल बनाते हैं, है ना, 1 पारसेक, 1 सेकंड का एंगल बनता है, तो वो वैल्यू होती है 1 पारसेक। यानी ये अगर 1 AU हो, उसको डिवाइड करें 1 पारसेक से, तो 1 सेकंड बनता है। यानी 1 AU डिवाइड बाई 1 पारसेक बिकम्स 1 सेकंड। तो ये 1 सेकंड हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.52 अप्रॉक्सीमेटली, ये हो जाएगा आपका सेकंड। 1 AU डिवाइड बाई 1 पारसेक बिकम 1 सेकंड। तो ये जो है एंगल होगा हमारा दिस थीटा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से समझें कि ये बिल्कुल इस तरह से ले लें हम 1 AU, और ये वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो ये अगर वैल्यू 1 पारसेक होती थी तो ये 1 सेकंड होता था, लेकिन अब इसका आधा होगा। तो अगर हम इसका निकालें, इसका हाफ एंगल ये कितना आ रहा है, तो ये आएगा आपका दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 6, दिस इज़ 0.76 सेकेंड और ये भी 0.76 सेकेंड, यानी 1 सेकंड से कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जितनी दूर होती जाएगी ये एंगल इतना कम होता जाएगा। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और इस तरह की और वीडियो को आप देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।